हेलो दोस्तों, आज का अपना रीजनिंग का एक टॉपिक है एनालॉजी, सादृश्य परीक्षण। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें करने के लिए पहले तो ABCD के क्रम के याद रखने पड़ेंगे। कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, ऐसे 1 से लेकर 26 तक जितने भी ABCD के अल्फ़ाबेट है सबको क्रम वाइज याद करने पड़ेंगे। फिर इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व होंगे। इनका हमें विलोम भी याद करने पड़ेंगे, जैसे 1 का 26, बी का 25, इस रूप में 1 का 26 होता है, 2 का 25। उल्टे क्रम याद रखने पड़ेंगे 1 से 13 तक, फिर 14 से 26 तक। आधे आधे करेंगे 13 हो जाएंगे। इस प्रकार पूरे उल्टे सुलटे याद करने पड़ेंगे। फिलहाल तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर कभी वापस जीरो से स्टार्ट करेंगे, तब बिल्कुल एकदम बेसिक से चलेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका हम बता रहे हैं। इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए बता रखा है कि एक क्रम वाइज याद करना चाहिए। जैसे ACF, इनके क्रम लिखेंगे हम। ए का होता है 1, सी का 3, एफ का 6। ABCD में 1 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पर आता है। ये GIL, जी कितने पर आता है, जी 7 पर, I 9 और L 12। अब इसमें अपने श्रेणी बनेगी। ABCD में क्या बने, इनको हम जैसे क्रम संख्या में लिखेंगे तो अपनी एक श्रेणी बन जाएगी। जैसे 1 से कितना हो गया 7, 3 से 9 और 6 से 12। 1 में कितना जोड़ा तब 7 आया 6, 3 में कितना जोड़ा जब 9 आया वापस 6, और 6 में कितना जोड़ा 6। मतलब प्रत्येक में हम 6 जोड़ रहे हैं तो अगला आता जा रहा है। इसी प्रकार MOR का लिखेंगे और 6 जोड़ेंगे, अगली श्रेणी आ जाएगी अपने पास। M कितने नंबर पर, M 13, O 15 और R 18। अब 6 जोड़ेंगे, 13 में 6 जोड़ेंगे, 13 और 6 19, 15 में 6 जोड़ेंगे 21 और 18 में 6 जोड़ेंगे 24। ये अपने हो जाएंगे। अब इनके नंबर पर जो है वो हम अपने वापस लिख देंगे। जैसे 19 पर आता है S, 21 पर आता है U और 24 पर आता है X, SUX। अपना आंसर क्या हो जाएगा SUX। प्रत्येक ABCD के क्रम याद होना चाहिए, कितना नंबर पर कौन सा आ रहा है, फिर अपने क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार के एक और देखते हैं कि NAMO, N कितने नंबर पर 14, A 1, M 13, O 15। इससे क्या है OCPS, O कितने पर, O 15, C 3, P 16 और S 19। ये लिखा NAMO 14, 1, 13, 15, OCPS इनके नंबर लिखे। 14 में 1 जुड़ा 15 मतलब +1, 1 में 3 जुड़ा, 1 में कब आएगा +2, 13 में +3 और 15 में +4। मतलब पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 जुड़ रहे हैं। तो GODS का लिखूँ, G कितना नंबर पर, G 7 पर, O 15, D 4 और S 19। अब इसमें 1, 2, 3, 4 जोड़ो। 7 में 1 जोड़ा 8, 15 में 2 जोड़ा 17, 4 में 3 जोड़ा 7 और 19 में 4 जोड़ा 23। इसमें +1 किया, +2 किया, +3 और +4। अब ये जो आया वो अपना आंसर है, लेकिन जो क्रम है वो लिखेंगे। 8 पर आता है H, 17 पर आता है Q, 7 पर आता है G और 23 पर आता है W। ये हम बाद में याद भी करेंगे जब एक बार वापस जीरो से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी आपके एग्ज़ाम की डेट जल्दी आ रही है तो एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा HQGW, HQGW, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है LAMP, PALM तो MALE क्या हो जाएगा। जैसे LAMP तो LAMP, ये शब्द पूरी इसी में ही है, तो अपना आंसर आएगा वो इन्हीं शब्दों से मिलकर आएगा उल्टे सुलटे क्रम में। जैसे L 1 नंबर पर है, इसमें कितने पर आ गया 3 पर, 1 नंबर पे वो 3 पर चला गया, तो M 1 नंबर पर होगा। 1, 2, 3, 4, ये 4 श्रेणी लगी। L 1 पर है
3 पर चला गया, m 1 पर है 3 पर आ जाएगा, m आ जाएगा 3 पर। a 2 पर है 2 पर ही रहा, इसमें a 2 पर है 2 पर ही रहेगा। m 3 पर है 4 पर चला गया, l 3 पर है 4 पर चला जाएगा, और p 4 पर है 1 पर आ गया, तो p m e 4 पर है 1 पर आ जाएगा e, तो आंसर क्या हो जाएगा EAML, EAML। ये इन्हीं क्रमों को उल्टा सुल्टा करके किया है, LAMP बन गया LAMP, तो ये क्या है MALE LAMP, तो P लास्ट में शुरुआत में आ गया, E लास्ट में होगा शुरुआत में हो जाएगा। A 2 नंबर पर है तो ये भी A 2 नंबर पर है, MP उल्टे सुल्टे हो गए, तो M पीछे L हो जाएगा और E आगे जाएगा। इसी प्रकार ये अपने संख्याओं के रिलेटेड आते हैं कि 121 अनुपात 12 अनुपात 25 आगे क्या आएगा। 121 या तो किसी वर्ग के नज़दीक होगा या फिर किसी का वर्ग ही होगा, और ये या तो इसके रिलेटेड होगा या फिर ये भी किसी वर्ग के नज़दीक होगा। जैसे 121 11 का वर्ग है, 11 का वर्ग 121, और 11 में 1 जोड़ूंगा तो 12, 11 + 1 12, 11 का वर्ग के 11 का वर्ग है, 11 में 1 जोड़ा 12 आ गया, तो 25 किसी का वर्ग है 5 का, 5 का वर्ग 25, और 5 में 1 जोड़ूंगा तो अपना आ जाएगा 6, आंसर हो जाएगा 6। या तो किसी का वर्ग होगा या किसी वर्ग के नज़दीक होगा, इस टाइप से कर लेंगे। इसी प्रकार ऐसे एक और क्वेश्चन है 6 अनुपात 252, तो 5 अनुपात आगे क्या। या तो ये किसी के वर्ग के नज़दीक है, यदि छोटी संख्या से जस्ट आगे बड़ी संख्या आ जाए, तो हम या तो कि जैसे 6 का वर्ग करेंगे 36 होता है, तो इसका क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब किया 216, क्यूब के नज़दीक है 216, तो आगे भी इसी प्रकार करेंगे। 6 का क्यूब है 216, तो 5 का क्यूब 125, 125 से बड़ी संख्या आएगी, अब बड़ी आएगी कितनी वो जोड़ेंगे। जैसे 6 का क्यूब किया 216, अब 216 में कितना जोड़ूं कि ये 252 आ जाए, तो 216 में 36 जोड़ूंगा तब, और 36 क्या 6 का स्क्वायर, मतलब 6 के क्यूब में 6 का स्क्वायर जोड़ दूं तब आ जाएगा। इसी प्रकार 5 का क्यूब 125, और 125 में 5 का स्क्वायर जोड़ूंगा 25, तो कितना हो जाएगा 150। ये 252 से 216 घटा कर देख लिया, 36 आया था, इसलिए 36 जोड़ रहा हूँ कि 36 सीधा नहीं मालूम पड़ा कि ऐसे कैसे, इससे जोड़ा घटाया 36 आया, तो 36 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 252। 36 है क्या 6 का स्क्वायर, मतलब 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर 252। इसी प्रकार 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर 150, आंसर कितना हो जाएगा अपने 150। इसी टाइप का ये एक और क्वेश्चन है कि जस्ट बड़ी दिखी है 7 से जस्ट बड़ी 344, स्क्वायर करेंगे 49, 7 का क्यूब करेंगे तो 343, 7 का क्यूब किया 343। अब हो सकता है 343 में 7 जुड़ गया, यहाँ 350 हो जाता है, लेकिन जुड़ा हुआ कितना मिल रहा है 1, जिसका क्यूब करते हैं वो भी जोड़ के मिल सकता है। अब यहाँ प्लस 1 किया तो कितना हो गया 344। इसी प्रकार 11 का क्यूब करेंगे, 11 का क्यूब 1331, इसमें 1 जोड़ेंगे 1332, ऑप्शन नंबर डी 1332। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन 1 8 27 लगातार बढ़ती क्रम में जा रही है और पता भी नहीं चल रहा कैसे बढ़ रही है, तो या तो इसका क्यूब घन या प्लस ए कर दें, रूट निकाल के प्लस करें। इससे अच्छा पहले एक बार स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 4 में 4 जोड़ा 8, 3 का 9, 9 में बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। क्यूब करें, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो आगे कितना आ जाएगा 4 का क्यूब, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो आगे आ जाएगा 4 का क्यूब, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, आंसर डी। लगातार बढ़ते क्रम में देख रही है तो एक बार सीधे हम क्यूब पर जाएंगे कि घात 3 करके देख लेंगे कि घात 3 से कोई बन रहा है रिलेटेड। यह है 6 21 3, आगे क्या 6 से 21 और 3 के आगे क्या, ये किस रूप में होगा आपने
इस प्रकार का हम ऐसे तो कर सकते हैं, जैसे 3 का इस दुगुना किया 21, 3 का दुगुना किया 6, तो किसका दुगुना 21 होगा। लेकिन इस रूप में ये ऑप्शन नहीं दे रखे, ऑप्शन किस रूप में दे रखे हैं वो एग्जामिनर को पता होता है। तो ये हम उसी विधि से कर रहे हैं कि 21 और 6 इन दोनों को जोड़ा, कितना हो गया 27, 27 होता है 3 का क्यूब। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि 27 ये आंसर आएगा कैसे, 21 और 6 को जोड़ा 27, 27 होता है 3 का क्यूब, 3 के आगे होता है। अब इसमें कितना जोड़ूँ किसी का क्यूब बन जाए, 3 में 27 क्यूब बना 3 का, 3 में कितना जोड़ूँ कि ये किसी का क्यूब बन जाए। 21 जोड़ने पर बनेगा 24, क्यूब नहीं है। 31 जोड़ने पर बनेगा 34 नहीं है। 61 जोड़ने पर बनेगा 64, 64 होता है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64। तो 31 में कितना जोड़ूंगा 61। ऑप्शन का अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि दोनों को जोड़ा 27, 3 का क्यूब बन गया, तो 3 में कितना जोड़ूंगा 61, तो इसका क्यूब बन जाएगा। आगे अपने क्वेश्चन है 7 और 7 45 5 का कितना। अगर 7 45 है तो 5 का आगे कितना होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें ऑप्शन के ध्यान में रखकर करना होता है। तरीका तो और भी लग सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो तरीका लगाना होता है वही लगता है। 7 45 5 का आगे क्या। अब 7 के नज़दीक 45 कब आएगा, जब 7 का स्क्वायर किया 49 और 49 में 4 घटाया तो कितना बचा 45। अब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 5 का 25 और 25 में से 4 घटाएंगे, इसमें 4 घटा रहे हैं तो इसमें भी 4 ही घटाएंगे। 5 में से 25, 25 का 4 घटाए 21। ऑप्शन में अगर 21 होता तो बात अलग होती। अब अपना तरीका क्या है कि 45 कब आएगा, जब 7 को इससे अगली संख्या मतलब 7 को 6 से गुणा किया, 6 7 42 और 42 में 3 जोड़ा 45, तो 5 को भी 6 से गुणा करूँगा, 5 6 पंजे 30 और 30 में कितना जोड़ूंगा 3, कितना आ जाएगा 33। ऑप्शन नंबर सी। तरीका वो भी सही है कि 7 का 49 4 घटाया, 5 का 25 4 घटाया, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तरीके जो सही होते हैं जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगते हैं। इसमें क्या लग रहा है 7 को 6 से गुणा किया 42 और 42 में 3 जोड़ा 45, तो 5 को 6 से गुणा किया 30 और 3 जोड़ा 33। जो इसके साथ कर रहे हैं वही आगे इसके साथ होना चाहिए। अगला अपना क्वेश्चन है इसमें 6 13 11 आगे क्या। इस क्वेश्चन में तो हमें सीधा सीधा दिखा है कि 6 को 2 गुना किया 12, 12 में 1 जोड़ा 13, 6 का 2 गुना किया 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, और 12 में 1 जोड़ा तो अपने आ गया 13। तो 11 का 2 गुना 11 इंटू 2 22 प्लस 1 जोड़ा 23। अगर ऑप्शन में है तो है अपना 23। 10 क्वेश्चन अपने इसके हो गए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और अगले पार्ट में एक और इसके जो विलोम शब्द वगैरह उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर कमेंट करना कि यहाँ क्या आएगा यदि समानुपात 63 है, अनुपात 63 है, समानुपात 8, अनुपात 26 है, तो यहाँ क्या आएगा 12 9 18 15। आंसर ज़रूर कमेंट करना। समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करना, सर समझ में नहीं आया वापस बताओ। थैंक यू।